एवरी संडे न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते में ढेर सारी न्यूज है, एक एक करके बात करते हैं। पहली जो न्यूज निकल के आ रही है वो है टीवीएस की तरफ से। वेल, टीवीएस काम कर रहा है उसकी अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर पे। रिसेंटली एक डिजाइन पैटर्न है पूरे इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहा है। अब ये जो डिजाइन पैटर्न है ये टीवीएस के अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर का है। ये जो डिजाइन पैटर्न जो सर्कुलेट हो रहा है, इस व्हीकल का जो नाम होगा ऑर्बिटर होगा। अब ये जो डिजाइन पैटर्न है ये एक्चुअल में iQube से काफी डिफर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये गाड़ी में आपको बड़ी सी विंड स्क्रीन देखने को मिल रही है एंड गाड़ी का जो डिजाइन लुक एंड फील है थोड़ा सा बॉक्सी देखने को मिल रहा है। यानी कुछ नए पैटर्न पे कंपनी काम कर रही है। हालांकि ये अभी तक पुष्टि नहीं की गई है कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है और किस टाइप का मोटर होने वाला है। सिर्फ डिजाइन पैटर्न अभी के टाइम में आया है। अब डिजाइन पैटर्न आया तो लगभग 6 से 7 महीने आराम से लग जाएगा इस गाड़ी को आने में, क्योंकि इसके बाद गाड़ी पे R&D होती है, नए डिजाइन को टेस्ट किया जाता है, देन प्री प्रोडक्शन, देन प्रोडक्शन, उसके बाद गाड़ी की लॉन्चिंग एंड सब कुछ जो होता है। तो प्रोसेस काफी लंबा है। तो ये गाड़ी का जो पैटर्न अभी के टाइम में आपको देखने को मिल रहा है ये पैटर्न है, अभी गाड़ी बनी नहीं है, अभी काम चालू हुआ है। आते आते इसको 6 महीने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर ही हमको टीवीएस की तरफ से ये जो नया डिजाइन पैटर्न के हिसाब से जो गाड़ी होगी वो हमको देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं वो है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन ईवी। वैसे रॉयल एनफील्ड कंपनी ने 2023 में एकमा ऑटो शो में रॉयल एनफील्ड हिमालयन ईवी को शोकेस किया था। तब से लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी है कि रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम तो कर रहा है और बहुत जल्द इंडिया में वो लेकर भी आएगा। वेल, रॉयल एनफील्ड ने रिसेंटली जो उनकी हिमालयन ईवी है उसको लद्दाख में टेस्ट किया है, और सिर्फ लद्दाख में हिमालयन ईवी को टेस्ट नहीं किया, साथ ही साथ जो इन्होंने 2024 में रॉयल एनफील्ड की फ्लाइंग फ्ली इलेक्ट्रिक बाइक जो कि एकदम स्किनी है, जिसमें आपको गार्डर और सस्पेंशन देखने को मिलता है, उसको भी टेस्ट कर रहे हैं। कैमोफ्लेज में देखा गया है, दोनों ही गाड़ी को देखा गया है। हालांकि जो रॉयल एनफील्ड ईवी है ये एक्चुअल में रॉयल एनफील्ड जैसे देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे काफी कुछ चीजें जो आईसी इंजन है उससे थोड़ा सा डिफर किया जाएगा। जैसे यहाँ पे बीक नहीं है, बीक यानी चोच टाइप का जो होता है ना, फ्रंट मडगार्ड जो टायर के ऊपर होता है उसके ऊपर भी एक बीक होता है, वो चीज देखने को नहीं मिल रहा है। सस्पेंशन हाई क्वालिटी के मिल रहा है, सोवा के देखने को मिल रहा है, एडजस्टेबल देखने को मिल रहा है एंड सीट आपको सिंगल सीट देखने को मिल रही है। वेल, अभी तक इसके ऊपर ये भी कंफर्मेशन नहीं है कि रॉयल एनफील्ड कब इस गाड़ी को लॉन्च करने वाला है, बट फाइनली गाड़ी इंडिया में स्पाई की गई है। ये एक अच्छी बात है, यानी रॉयल एनफील्ड काम तो कर रहा है बैक हैंड में। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं वो है एथर एनर्जी की तरफ से। देखो, एथर एनर्जी भी अपने पोर्टफोलियो को एक्सपांड करना चाह रहा है और वो भी चाह रहा है कि एक बजट इकोनॉमिकल गाड़ी हो मार्केट में। देखो, अभी के टाइम में रिश्ता है, 450 सीरीज है, 450 के बाद आपको एपेक्स सीरीज है। अब ये जो सीरीज है ना ये थोड़ी सी महंगी साइड है। रिश्ता का अगर बेस मॉडल की बात करें तो 1,10,000 से स्टार्ट होता है। एक्स शोरूम प्राइस की बात करें, कंपनी एक नए इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम कर रहा है जिसका प्राइसिंग अंडर 1 लाख या 1 लाख के करीब करीब होने वाला है। एंड ये जो व्हीकल आने वाली है एथर की तरफ से, इसका जो हेडलाइट का डिजाइन है ना वो अनवील हो चुका है, ये आपके सामने है। ये है हेडलाइट का डिजाइन और ये एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन देखने को मिल रहा है। फ्रंट में आपको छोटे छोटे 2 एलईडी हेडलाइट देखने को मिल रहे हैं और साथ में डीआरएल्स आपको वर्टिकली देखने को मिल रहा है। डिजाइन बहुत डिफर है। एथर भी एक नए डिजाइन पे काम कर रहा है और एथर समझ चुका है कि भैया जो भी आप गाड़ी लेकर आते हो उसमें डिजाइन का थोड़ा सा चेंजेस होना जरूरी है। जैसे एथर 450 सीरीज देखो, फिर उसके बाद उन्होंने एथर रिश्ता निकाली, वो थोड़ा सा अलग डिजाइन है। अभी जो अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर होगी उसका डिजाइन थोड़ा अलग है। ओला ने क्या किया है, जो जनरेशन पहले से चल रही थी वही डिजाइन को बस कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। डिजाइन में कोई भी R&D नहीं कर रहा ओला कंपनी, क्यों नहीं कर रहा आई डोंट नो, उनको करना चाहिए। और ओला की भी हालत उतनी कुछ खास चल नहीं रही। आगे बताऊंगा कि क्या दिक्कत चल रही है और क्या स्टेटस अभी राइट नाउ ओला इलेक्ट्रिक का। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज हीरो मोटोकॉर्प की वीडा, जो कि सब्सिडियरी ब्रांड है, जिसके तहत अभी के टाइम में कंपनी 2 और इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाली है 1 जुलाई को, और इसके डिटेल्स आ चुके हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं। वेल, कंपनी वीडा VX2 को 2 मॉडल में लॉन्च करेगी, गो एंड प्लस। वीडा VX2 गो एंड वीडा VX2 प्लस। अब जो गो वेरिएंट होगा ना ये एक्चुअल में सस्ता वेरिएंट होगा, क्योंकि काफी कुछ चीजें इसमें डिग्रेड की जा रही है। पहली चीज तो यहाँ पे कोई भी डिस्क ब्रेक वाला सिस्टम नहीं है, ड्रम ब्रेक सेटअप होगा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन होगा, यहाँ पे TFT स्क्रीन वाला नहीं है, नो टच नथिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी रहेगी बस, और यहाँ पे 2.2 किलोवाट का बैटरी पैक होगा। जो दूसरा मॉडल है वीडा VX2 प्लस, इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक मिलेगा एंड यहाँ पे आपको 1.7 किलोवाट आवर का 2 बैटरी पैक मिलेगा एंड दोनों गाड़ियों में रिमूवेबल बैटरी होगी। यहाँ पे आपको TFT स्क्रीन मिलेगा लेकिन कोई टच नहीं है, यहाँ पे जॉयस्टिक दिया जाएगा, जॉयस्टिक से आप नेविगेट कर सकते हैं। रेंज की बात करते हैं तो आपको जो गो वेरिएंट है उसमें मिलेगा 92 किलोमीटर की आईडीसी रेंज एंड जो प्लस वेरिएंट है उसमें 142 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिलेगी। और जो इंस्ट्रूमेंटेशन का जो साइज होगा वो दैट इज 4.3 इंच का होने वाला है। तो इतनी डिटेल्स आ चुकी
की है। बाकी प्राइसिंग तो आपको 1 जुलाई को ही पता चलने वाला है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की भैया 1 से लेकर 14 तारीख तक का जो ईवी सेल्स डेटा है ना वो आ चुका है। फिलहाल तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के टाइम में मैं आपको ओला का स्थिति बता देता हूं। देखो ओला अभी के टाइम में स्ट्रगल कर रहा है अपनी गाड़ियों को सेल करने में, और अभी 15 दिन के अंदर अगर बात करें तो अभी भी टीवीएस कंपनी की सबसे ज्यादा गाड़ियां सेल हो रही है। अभी के टाइम में इन्होंने सेल किया है 11,841 यूनिट। ये सिर्फ 15 दिन का डेटा की बात कर रहा हूं, अभी तो 15 दिन बचे हुए हैं। एंड उसके अलावा अगर सेकंड पोजीशन की बात करें तो वो है बजाज कंपनी, जिन्होंने सेल किया 10,146 यूनिट। एंड थर्ड पोजीशन में राइट नाउ है ओला कंपनी 15 दिन में 6,908 यूनिट। तो ओवरऑल देखोगे तो टीवीएस से ओला कंपनी का लगभग 4,000 गाड़ियां कम सेल की है। तो ओला का देख सकते हो डिमांड कितना ड्रास्टिकली कम हो रहा है, एंड आगे अगर ऐसा कम होता रहा तो काफी स्ट्रगल फेस कर सकता है ओला कंपनी। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं एमजी की विंस्टर ईवी। वैसे तो ये गाड़ी काफी डिमांडिंग है, लोगों को पसंद आ रही है और एक्चुअल में इस गाड़ी की डिमांड अच्छी खासी हो रही है। वेल कंपनी ने लगभग 30,000 गाड़ियां सेल कर दी 8 महीने के स्पैम के अंदर। ईवी की बात करो, ईवी इतनी डिमांडिंग नहीं है, बट उसके बावजूद भी डिमांड अगर एमजी विंस्टर ईवी की बात करें तो अच्छी खासी है। रिसेंटली कंपनी ने विंस्टर ईवी प्रो निकाला था एंड उसकी डिमांड तो और भी ज्यादा, 8,000 बुकिंग आ चुकी है 24 घंटे के अंदर। एंड समझ सकते हो कि कितनी डिमांडिंग ये गाड़ी बनती जा रही है। गाड़ी में लोगों को स्पेस काफी सही लग रहा है, डिजाइन काफी हैवी लग रहा है, अब काफी चीजें अच्छी भी गाड़ी में, बड़ा सा टच स्क्रीन देखने को मिलता है, मतलब फ्लश चीजें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है विंस्टर ईवी में। हालांकि गाड़ी में आपको मिलता है 136 हॉर्स पावर का, हालांकि व्हीकल में आपको मिलता है 136 हॉर्स पावर का मोटर और 200 न्यूटन का टॉर्क और 15.6 इंच का टच स्क्रीन दिया गया है। सेकेंड न्यूज भी एमजी से रिलेटेड ही, एमजी ZS ईवी के बारे में सुना ही होगा आप लोगों ने, क्योंकि विंस्टर ईवी या कॉमेट की बात करें इससे पहले एमजी की ZS ईवी सेल होती थी। कंपनी ने इसमें अच्छा खासा प्राइस कट डाउन किया है। क्या प्राइस कट डाउन किया मैं एक एक करके बता रहा हूँ, लिस्ट भी आपके सामने दिख जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इनका सबसे लो मॉडल है एग्जीक्यूटिव मॉडल, जिसकी प्राइसिंग राइट नाउ हो चुकी है 17,09,900 रुपीज। तो इसका जो प्राइसिंग में डिफरेंस देखने को मिल रहा है 99,000 हो चुका है। इसके बाद जो आता है एक्साइड प्रो, जिसकी प्राइसिंग राइट नाउ हो चुकी है 18,50,000। इसमें भी लगभग जो डिफरेंस आ चुका है पिछले प्राइस से अभी प्राइस में 1.98 लाख रुपीज। इसका जो आता है एग्जीक्यूटिव प्लस डार्क ग्रे 19.50 लाख रुपीज। एक्सटर्नल प्राइस की बात करो, इसमें भी लगभग कट डाउन किया गया अच्छा खासा पैसा, 5,65,000। एग्जीक्यूटिव प्लस डुअल टोन आयोनिक आइवरी वाला जो कलर वाला जो ऑप्शन है उसका भी जो प्राइस है वो भी सेम ही 19.50 लाख रुपीस। इसमें भी आपको लगभग जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है 5.85 लाख रुपीस। इसका जो 100 ईयर एडिशन वाला जो वेरिएंट है उसका भी प्राइस सेम 19.50 लाख रुपीस हो चुका है, उसमें भी 5.85 लाख रुपीस का अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद आता है एसेंस डार्क ग्रे एडिशन, जिसकी प्राइसिंग राइट नाउ है 20.50 लाख रुपीस। इसमें 5,94,000 तक का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है पुराने प्राइस और नए प्राइस में। और जो इनकी सबसे टॉप ऑफ द लाइन व्हीकल है दैट इज एसेंस डुअल टोन आयोनिक आइवरी, जिसकी प्राइसिंग है 20.50 लाख रुपीस। इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है 6,14,000 का। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं दैट इज टाटा की तरफ से। वेल टाटा ने कुछ ऑफर प्रोवाइड किया है, लाइफ टाइम वारंटी ऑफर प्रोवाइड किया है उनके नेक्सॉन ईवी में और कर्व ईवी में, और इसमें अनलिमिटेड किलोमीटर है, लेकिन इसका जो स्पैम होगा वो 15 इयर्स का होने वाला है। अब ये जो अनलिमिटेड किलोमीटर की जो वारंटी है ना, ये लोकल जो आरटीओ से जिन लोगों ने जिस समय रजिस्ट्रेशन कराया उस समय से ये एप्लीकेबल होगा, और ये सिर्फ एप्लीकेबल है 45 किलोवाट आवर बैटरी पैक। खासकर मैं उसकी बात करूं नेक्सॉन ईवी की, उसी वेरिएंट पे आपको ये अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी मिलेगी। एंड जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनको भी मिलेगा, बट कुछ कंडीशन है कि आपने ये जो व्हीकल ली है नेक्सॉन ईवी या कर्व ईवी, या आपने इनके सर्विस सेंटर पे ही सर्विस कराई है, बाहर नहीं कराई है तो ही एप्लीकेबल है, या आपकी गाड़ी कंपनी रजिस्टर्ड है तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी पर्सनल रजिस्टर्ड गाड़ी है तो फिर आपको मिलेगा। इसके अलावा ये जो किलोमीटर वाला जो वारंटी है, एक्चुअल में इनका जो ऐप कनेक्टेड है उसमें आपका पूरा डेटा होना चाहिए, उसके बाद जाके ये अवेल कर पाएंगे ये अनलिमिटेड किलोमीटर का। तो दोस्तों ईवी संडे न्यूज में आज इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, चलो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।